डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है अपना चैनल एफसीसी स्टार में। आज हम सीखेंगे 50 से आगे 51 नंबर क्वेश्चंस, जो कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का क्वेश्चंस टोटली हम करवा रहे हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? अपरमेय संख्या नहीं है मतलब क्या होना चाहिए? परमेय संख्या होना चाहिए। √7 क्या है जो कि एक अपरमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा। √3/7 ये भी हो गया अपरमेय संख्या। √2/5 ये भी हो गया अपरमेय संख्या। लेकिन √75/√48 इसका क्रिया करके देख लेते हैं, यानी √75 बराबर कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 75 का कितना होगा? 25 या 75 5 5 यानी कि 5√3। उसके बाद निकाल लीजिए √48 का, √48 बराबर यानी √48 यानी 48 को कीजिएगा कितना होगा? 24 फिर 2 से 12 फिर 2 से 6 फिर 2 से 3 यानी 4√3। अब इसमें कीजिएगा तो कितना होगा? 5√3 डिवाइडेड बाय 4√3। अब √3 कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने कितना है? 5/4 जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है, 5/4 वाली पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए यह एक क्या होगा? यह एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होने की प्रक्रिया क्या है? 1/2m गुणे 5n इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या होगा मेरा? शांत होगा। ये तो ऑलरेडी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। लास्ट वाले टर्म को करके देखते हैं, यानी 3/160। ठीक है, तो 160 का हम करके देखते हैं कितना से होगा। यहाँ नहीं, यहाँ करके देखते हैं 160 80 2 से 40 फिर दूसरे करेंगे 20 फिर दूसरे कीजिएगा 10 फिर 5 मतलब 2 की पावर कितना? 3/2 की पावर 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 गुणे 5 यानी इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। ये होगा शांत। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2.131131113 है परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरमेय संख्या, नॉन ऑफ दीज। तो ये आपका हो जाएगा, आपको रिपीटेबल है, रिपीटेबल संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा? यह एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, क्योंकि बार बार रिपीट होते जा रहा है। इस बार 1 है, इस बार फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद कितना है? 4 1 इससे रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका अपरमेय संख्या हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में है √3/√12 क्या है? परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? इसका काम कर लेते हैं। √3 अब 12 को तोड़ लेंगे, ठीक है, 6 3 यानी कितना? 2√3। अब √3 से √3 को काट देते हैं, यानी बचा कितना? 1/2 और 1/2 यानी पी वाई क्यू की फॉर्म में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यानी 1/2 एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, 3 - √3 है। ऑप्शंस में दिया हुआ है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, एक पूर्णांक और नॉन ऑफ दीज। मतलब परमेय है या अपरमेय है या एक पूर्णांक है। तो किसी भी परमेय और अपरमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा हमेशा ही अपरमेय संख्या होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। दिया हुआ है 5.2333 है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है या एक अपरमेय संख्या है या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो यह एक आपका हो जाएगा परमेय संख्या, क्योंकि संख्या क्या हो रहा है? बार बार वही संख्या, और इसलिए हो जाएगा आपका परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। परमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं हम रैशनल नंबर। ये नंबर आप देख करके समझ सकते हैं। फिर उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन 1/√7 जो कि आपको शक्ल से ही दिखता होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, बट क्या है? रूट के अंदर है, इसलिए यह एक अपरमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑप्शन है। इसके बाद है 5√2 परमेय है या अपरमेय है या काल्पनिक है या नॉन ऑफ दीज।
लेकिन 5 अपरमेय संख्या, लेकिन रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, इसलिए एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुना हमेशा अपरमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो कि सबसे अच्छी क्वेश्चन आपके लिए ये है, जो भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है तो 0 से बड़ा या बराबर होगा r से बड़ा या बराबर होगा b। यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो सही हो सकता था, बट ये बड़ा या बराबर हो गया है इसलिए ये नहीं होगा। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस का r, a बराबर बी क्यू प्लस r, तो अपना मन से कोई रख ले, जैसे 12 बराबर कितना 4 × 3 प्लस का 0। अब इसमें पता चल रहा है जो 0 यानी r से बड़ा क्या है, b है। ठीक है, r से बड़ा b होना चाहिए, लेकिन बड़ा या बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी ये गलत यहाँ पे कर दिया है, ये भी नहीं होगा। आपको भरमाने के लिए 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा जो यहाँ पे बड़ा या बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए। बराबर तो कदापि नहीं हो सकता है, r और b कभी बराबर नहीं हो सकता है। हमेशा r क्या होगा, b से छोटा होगा, हमेशा r से भी बड़ा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्न में कौन सी संख्या, अगली क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब एक जाति का नहीं है। देखिए ये पी वाई क्यू फॉर्म है, ये परमेय संख्या होगा, ये भी इसको बाहर निकालेंगे कितना होगा 5/7, जो कि एक परमेय संख्या है, लेकिन रूट से बाहर 11 निकलेगा, इसलिए ये हो जाएगा विजातीय अपवर्ड में। ये हो गया अपवर्ड में संख्या, ये विजातीय, ये भी परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी पी वाई क्यू फॉर्म में होगा वही ना परमेय संख्या होगा। चलिए पाई तो जानते हैं अपरमेय संख्या है, कैंसिल कर दीजिए। √7 भी अपरमेय संख्या है, कैंसिल कर दीजिए। बट इसको रूट से बाहर निकाल के देखते कितना हो जाएगा 16 यानी 5 25। हां आ गया ना पी वाई क्यू फॉर्म में, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, √16/25, क्योंकि 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे 4 होगा और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा 5 होगा, जो कि 4/5 यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 0.32 2 के ऊपर में रैंकिंग है, वो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यह प्रत्येक एग्जाम में हर एक साल पूछने जाने वाली क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सही से देखेंगे। चलिए देखिए 0.32 2 के ऊपर रैंकिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कीजिए, जिस मतलब जितने पे रैंकिंग है उसको छोड़ करके जितने पे रैंकिंग नहीं है उतना हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितनी संख्या है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 संख्या इसलिए माइनस। अब कितनी संख्या पे रैंकिंग नहीं है 1 पे, तो क्या कर लेंगे 10 टू द पावर 1। अब माइनस कीजिए 32 में से अगर 3 माइनस कर दें कितना होगा 29, और नीचे में 10 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 100, फिर 10 के पावर 1 कीजिएगा मतलब 10 यानी कि 29/90। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सीख लेंगे ये क्वेश्चंस। फिर आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में, कहता है 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है। 2 और 2.5 यानी 2 और 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या का आंसर निकालने के लिए तो √11 की वैल्यू अगर निकालते हैं 100 करते हैं तो कितने के आसपास 3 से ज्यादा होगा, ये नहीं होगा। √5 देखते हैं तो हाँ ये √5 जो है ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन √5 का वैल्यू होगा, आप निकाल करके बाहर निकाल के √5 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2 और 2.5 के बीच में आता है, इसलिए √5 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। और डी नंबर ऑप्शन है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। और मान लीजिए हम n की जगह पे n = 1 2 3 4 5 सो ऑन कुछ भी रखते हैं और उसे बाहर निकालेंगे, जैसे √1 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, √2 की वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा होगा, फिर 4 की वैल्यू क्या होगा 2 निकलेगा। यानी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय भी संख्या भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा से, तो भाज्य होगा तो ये कितना है 6 से कट तो जाएगा लेकिन भाज्य होना चाहिए।
सॉरी अभाज्य होना चाहिए। ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, इसमें अभाज्य संख्या है ही नहीं, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉन ऑफ दीज। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, x की पावर n+1 एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, विषम होगा या सम होगा या ऋणात्मक पूर्णांक होगा या धनात्मक पूर्णांक, पूछ रहे हैं। तो x टू द पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है, यानी n बराबर हम 1 रख देते हैं। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर चलिए n की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो x की पावर 1+1 अब बटेगा कितना कर देंगे गुणांक x+1, यानी x की वैल्यू तो x+1 डिवाइडेड बाय x+1 कटने पे कितना आ जाएगा, कटने पे आ गया आपका 1 जो कि विषम संख्या है। चलिए विषम संख्या है, आप ऐसे भी आंसर मार सकते हैं एक विषम संख्या है, ये हो गया आपका एक विषम संख्या। लेकिन एक कदम और करके देखते हैं कि क्या होता है n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर चलिए तो x के पावर 2 + 1 बटेगा x+1, अब क्या होगा, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो x² + 1 का स्क्वायर बटेगा x+1 बराबर में क्या होगा, यानी a² प्लस का b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस नंबर क्वेश्चन में है संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आप याद कीजिए जो हम आपको पढ़ाए थे रियल नंबर में, ठीक है ना, संख्या रेखा पर जो मतलब वास्तविक संख्या मतलब संख्या रेखा पर किसे डिनोमिनेट किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है, किससे चिन्हित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है संख्या रेखा एक वास्तविक संख्या, दूसरा है एक प्राकृतिक संख्या, तीसरा है एक परिमेय संख्या, चौथा है एक अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा में तो एक वास्तविक संख्या में मतलब वास्तविक संख्या में क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या टोटली आता है। तो नंबर लाइन में वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो वास्तविक संख्या वही संख्या जिसे हम परिमेय अपरिमेय दोनों, परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं नंबर लाइन में, उसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी वास्तविक संख्या, इसे नंबर लाइन से ड्रॉ करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये तो हो गया। और रूट वाला भी हम इसको दर्शा सकते हैं, इसलिए वास्तविक संख्या इसका आंसर हो जाएगा। फिर 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत या अशांत जानने के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो 700 का कीजिए कितना होगा 350, फिर 5 से कीजिएगा 5 7 35, फिर कीजिएगा 2 से कितना हो जाएगा 35, फिर 5 से तो 7, यानी 11 बाय 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7, यानी शांत का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 की पावर n गुने 5 की पावर n, इस फॉर्म में आ रहा है ना, ये देखिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शांत होगा। चलिए फिर आगे आता है दो संख्या का गुणनफल होता है HCF प्लस LCM, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है HCF भागा LCM, सी है HCF गुने LCM और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, जो कि आप चेक कर सकते हैं HCF गुने LCM, यानी ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड के में 2 का घातांक होते, तो 64 का एलसीएम लेते हैं 2 से कितना होगा 3 2, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, ठीक है, मतलब 64 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितने 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 1 6, यानी 2 द पावर 6, यानी 2 का घातांक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का घातांक 6। इसका ऑप्शन नहीं लिखे, आप अपना ऑप्शन देख करके आप टिक मार सकते हैं। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।